टिकटॉक लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जेपी सर। आज फिर मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का सवाल लेकर कुछ आए हैं, पार्ट 4, जो कि आपका 10वां से कनेक्टेड है। देखिए, पहला सवाल है आपको 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 सिद्ध करना है, जबकि हमको b बराबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? देखिए, एकदम आसान तरीका है। क्या है? एकदम आसान तरीका है। इसको जो है 1 माइनस कॉस बी और 1 प्लस कॉस बी को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर बटे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हमको आ गया और नीचे में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर बी। अब देखिए b का मान 30 डिग्री है, b का मान यहाँ हम भर देते हैं, तो बराबर क्या हो गया? टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब टेन स्क्वायर का मान दे देंगे। टेन स्क्वायर का मान कितना होता है? टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर दे देंगे, बराबर क्या हो गया? 1/3। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, क्या समझे? देखिए 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे नीचे था 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी बराबर हमको साबित करना था 1/3, जबकि हमको बी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके लिए क्या किया, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी को गुना कर दिए, तो क्या होता है? गुना कर दिए तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी। तो बराबर क्या हुआ? साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर बी, जो कि यहाँ हमने लिखा टेन स्क्वायर बी बराबर हो गया टेन स्क्वायर 30 डिग्री। और टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम दे दिए टेन 30 का, तो 1/√3 का स्क्वायर बराबर हो गया 1/3 का स्क्वायर बराबर 1/3 ही हमको साबित। देखिए प्रश्न दूसरा है, सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जबकि हमको दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं LHS से। देखिए कॉस ए और बी में मान दे देते हैं। कॉस ए बराबर हमको है 60 डिग्री और बी भी बराबर है 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हम राइट से चलते हैं, RHS से। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें भी मान भर देते हैं। कॉस ए बराबर हो गया हमारा कितना है? 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, चूंकि ए बराबर बी बराबर 60 है, प्लस हो गया साइन 60 डिग्री इंटू फिर साइन
60 मान दे दीजिए, cos 60 का मान और sin 60 का मान। तब cos 60 का मान कितना हो जाएगा जी, 1/2 इंटू 1/2 प्लस sin 60 का √3/2 इंटू √3/2। अब क्या हो गया, 1/2 बराबर ही हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 4 हो गया, प्लस √3 है, √3 है, यहाँ 2 और 2 है, क्या कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा गुना 2 दूनी 4, और √3 गुने √3 तो एगो रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। इसको अब जोड़ देंगे, जोड़ने के पर क्या हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + 3 बराबर हो गया 4/4 बराबर 1। ये हमको साबित करना था, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए नंबर 3 में सिद्ध करना है कि 4 sin पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 4 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, 4 इंटू हो गया साइन 4 30 डिग्री, तो साइन 4 30 डिग्री मान एक ही मरते भी दे सकते हैं, प्लस cos 4 60 डिग्री माइनस है 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब मान दीजिए 4 हो गया, ये हो गया हमारा साइन 4 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और पावर हमारा 4 हो गया, प्लस हो गया cos 4 60 डिग्री, तब cos का कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 4 हो गया, ये दोनों एक ही। उसके बाद माइनस करेंगे 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान देंगे, cos 45 का कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसको करेंगे 4, ये कितना हो गया 1 पर पावर 4, तो कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/, ये भी हो जाएगा 16 माइनस हो गया ये 3 और 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 और माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 4 हो गया, ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया हमारा 16, एलसीएम 16 और 1 + 1 हो गया, माइनस देखिए 3 ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 4, इधर हो गया हमारा 2/16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, एक में -2 चल जाएगा, तो -1/2। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी इसको भी काट भी सकते हैं, 2/16 इसको काट देंगे, 4 दूना 8, कितना हो जाएगी 1/2, इधर हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 2, एलसीएम हो गया 1 + 3 बराबर हो गया 4/2, काट देंगे 2 दूनी 4 बराबर 2, यही हमको साबित करना था। देखिए तो ये हमारा आ गया, यही हो गया हमारा आंसर हो गया, प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। देखिए नंबर 4 नंबर में है, आपको सिद्ध करना है कि cos 60 डिग्री बराबर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम LHS से चलेंगे, LHS से देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो बराबर हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब हम RHS से चलते हैं, RHS 1 -
टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो कितना हो गया, बराबर हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन कितना होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे बटा उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान फिर उसी तरह से देंगे 1/√3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 बटे 1 प्लस 1/3 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे जो भी है, तो बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया हमारा एलसीएम यदि, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 3 हो गया 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 1 चल गया तब 2/3। इधर नीचे में क्या हो जाएगा जी, 3 1 4 4/3 बराबर हो गया 2/3। और इसको गुना कर देंगे तो 3/4 हो गया। इसको काट दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए और 2 दूनी 4 हो गया, 2 बराबर हो गया 1/2। यही प्रूफ करना था। देखिए ये भी आ गया हमारा 1/2, ये भी आ गया 1/2, यानी हो गया LHS बराबर RHS। यही प्रूफ करना था। आगे का सवाल है, यदि A बराबर 60 डिग्री एवं B बराबर 30 डिग्री, तब जो है cos A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B साबित करना है। ठीक है, अब देखिए हम LHS से चलते हैं। LHS cos A प्लस B बराबर कितना हो गया, मान दे दीजिए, बराबर हो गया हमारा cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर हो गया हमारा cos 90 डिग्री, जो कि इसका मान cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो गया। हम RHS से चलते हैं। RHS cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। समझ रहे हैं, देखिए अब cos A cos B साइन A इंटू साइन B, इसमें भी हम A जगह पर 60 डिग्री और B जगह पर 30 डिग्री भर देते हैं। तो cos हमारा कितना हो गया, cos हो गया 60 डिग्री इंटू cos हो गया हमारा 30 डिग्री माइनस हो गया साइन 60 डिग्री इंटू हो गया साइन 30 डिग्री। अब मान दीजिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 बराबर 1/2। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री तो √3/2 और साइन 30 डिग्री तो 1/2। देखिए अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो √3 हो गया 2 दूनी 4 माइनस √3/4। अब क्या हो जाएगा √3/4 और फिर माइनस √3/4 है, तो इसमें जिससे एक में एक घट गया क्या हो गया 0, उसी √3/4 में माइनस √4 घट गया बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। वही हमको साबित करना था, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया। देखिए आगे का सवाल है नंबर 6 में है, यदि A बराबर 30 डिग्री तो साइन 2A बराबर हमको साबित करना है 2 साइन A इंटू cos A। देखिए साबित करें तो LHS से इसमें भी चलेंगे, जिस तरह से अगला चले थे उसी तरह से साइन 2A बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो गया साइन 2 गुने A का मान 30 है तो 30 डिग्री बराबर हो गया हमारा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान दे दिए, यहीं पर हम दे देते हैं कितना हो जाएगा √3/2। क्या हो गया √3/2। अब हम RHS से चलते हैं।
RHS से 2 साइन A इंटू कॉस A है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 साइन A है तो साइन हो गया हमारा 30 डिग्री इंटू हो गया कॉस 30 डिग्री। देखिए क्या हो गया 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 इंटू हो गया कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर कितना हो जाएगा। इसको 2 ऊपर में है 2 नीचे में, तो इसको हम काट सकते हैं। बराबर कितना हुआ √3/2 यानी हमारा हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सतर्क कीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा सर। देखिए सवाल नंबर 7 में है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 3 थीटा बराबर हमको साबित करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसके लिए हम फिर LHS से चलेंगे। साइन 3 थीटा बराबर कितना हो गया जी, साइन 3 गुने थीटा का मान हमको 30 डिग्री है तो 30 से गुना कर देंगे, बराबर हो गया हमारा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हम पिछले बार भी बताए थे इसी में कि साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 हो गया। अब हम RHS से चलते हैं। RHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 साइन 30 डिग्री थीटा का मान है 30 डिग्री भरे, उसी तरह से -4 और साइन क्यू है पर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको मान दे देंगे तो 3 हो गया साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 पर बराबर 3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए अब क्या हो गया 3/2 इसको काट दीजिए 4 दूनी 8 2 हो गया माइनस 1/2 क्या हो जाएगा LCM 2 हो गया, यहाँ 3 माइनस 1 आ गया बराबर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1, जो कि हमको यहाँ भी आ गया है, यानी LHS बराबर हो गया RHS। ये प्रूव करना था। सवाल नंबर 8 है एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि cos A माइनस cos B डज नॉट बराबर cos A माइनस D। तो देखिए इसको हम मान के चलेंगे, माना कि A बराबर 60 डिग्री एवं B बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से चलेंगे cos A माइनस cos B से, मान देंगे cos A, cos हो गया हमारा 60 डिग्री माइनस हो गया cos 30 डिग्री, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा ये, बराबर हो गया हमारा 1/2 माइनस √3/2 बराबर क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 इतना आ गया। अब इधर से चलते हैं, क्या इसके बराबर 1 माइनस √3/2 के बराबर ही आता है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अगला बात चलते हैं cos A माइनस B बराबर तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस कितना है B बराबर हम माने हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री तो बराबर हो गया हमारा cos 30 डिग्री, जो कि cos 30 डिग्री का मान होता है आपको √3/2। इससे क्या साबित होता है कि दोनों बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि cos A माइनस cos B डज नॉट बराबर
कॉस ए माइनस बी। इस तरह से हम साबित कर सकते हैं। क्या लिखे कि एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि कॉस ए माइनस कॉस बी डज नॉट बराबर कॉस ए माइनस बी। तो इसमें हमने माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। तो कॉस ए माइनस कॉस बी में हमने मान दे दिया। कॉस एक जगह पर हम 60 लिखा और बी जगह पर कितना लिखे 30। अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री का √3/2। तो कितना हो गया, मान दे दिए तो इसको 1 माइनस √3/2। अब इतना आ गया मान। अब देखते हैं 1 माइनस √3/2 कॉस ए माइनस बी के का मान आता है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए जगह पर 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री भर दिए तो बराबर हो गया कॉस 60 में 30 घटा करके कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा √3/2 आता है इसका मान, और इसका मान आ रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी का 1 माइनस √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं होता, इसलिए कॉस ए माइनस कॉस बी डज नॉट बराबर कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है। देखिए 9 नंबर का साइन ए उसी तरह का है। साइन ए प्लस साइन बी डज नॉट बराबर साइन ए प्लस बी। उदाहरण द्वारा दिखाएं। उसी तरह से मान लेंगे, माना कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब मान देंगे साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। उसके बाद मान दे देंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2 अब प्लस हो गया साइन 30 डिग्री का 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा √3 + 1। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस बी का मान देते हैं। साइन ए प्लस बी तो हो गया हमारा साइन ए जगह पर कितना है 60 डिग्री प्लस बी जगह पर कितना है 30 डिग्री बराबर हो गया हमारा साइन 90 डिग्री, जो कि जिसका मान बराबर 1 होता है। देखिए तो ये दोनों मान बराबर हमको नहीं आए, दोनों दो मान आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी डज नॉट बराबर साइन ए प्लस बी। देखिए आगे का सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 10 cm, AC बराबर 10 cm, कोण C बराबर 60 डिग्री, तो n भुजाओं को ज्ञात करें। इसमें मान लेते हैं, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या हो गया AB हमारा हो जाएगा, AB हो गया यानी P हो गया, ये हमारा B हो गया, ये H हो गया। ठीक है, तो देखिए हम निकालेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो हमको P और B भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में लेंगे, ABC में लेंगे चूंकि मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इस कोण में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, यानी होगा हमारा P/H बराबर क्या हो गया P/H। H का मान हमारा 10 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो √3/2 बराबर हो गया P/10। और इसको क्या लिख सकते हैं 2P बराबर 10√3 और P बराबर कितना लिख सकते हैं, P बराबर 10/2√3। इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 तो बराबर हो गया 5√3। हमारा AB आ गया
5√3 यानी लंब हो गया 5√3। अब देखिए BC कितना आता है, तो BC का भी मान देंगे। BC यानी B बराबर, इसको यूं ही भी लिख सकते हैं, B बराबर √अंडर हो गया हमारा क्या, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर √अंडर बराबर कितना हो गया 100 माइनस कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर बराबर कितना, 5 का स्क्वायर गुणित 3 कितना हो गया, बराबर हो गया हमारा 100 माइनस कितना 25 दिया 75 बराबर कितना आ गया 25 रूट बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा हो गया 5√2, ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा कितना हो जाएगा, यानी लंब हो गया हमारा 5√2 और आधार हो गया 5। ठीक है।